निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं महंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं कृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आज क्रिसमस ईव है। कल क्रिसमस है, ईसा मसीह का जन्मदिन, और आज क्रिसमस ईव हम मनाएंगे भी। आप लोगों ने देखा, हमने मंदिर सजा रखा है। तो मैंने सोचा कि श्री रामकृष्ण वचनामृत के उन अंशों का पाठ क्यों न किया जाए जिसमें ईसा मसीह के संबंध में बातचीत हो रही है और श्री रामकृष्ण उसका वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है ना? वही उचित होगा। और ये प्रसंग है 24 जुलाई 1885। हम लोग जो पाठ कर रहे हैं वो 1884 का चल रहा है, तो लगभग एक वर्ष आगे के पोर्शन को हम पाठ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, इसके पहले जो हम पढ़ेंगे उसके पहले श्री रामकृष्ण एक ब्राह्मण के घर गए थे। उसकी कन्या की मृत्यु हो गई थी और वो शोकातुर थी, और मकान पुराना था। वहां श्री रामकृष्ण आए थे। 2 ब्राह्मणी बहनें थी, दोनों विधवाएं थी और एक साथ रहती थी। श्री रामकृष्ण को उन्होंने बुलाया था। श्री रामकृष्ण उनके घर पे गए और वो ब्राह्मणी अधीर होकर श्री रामकृष्ण को देखती रही। बहुत आनंद आया। उसकी कन्या चंडी की मृत्यु हो गई थी। उस चंडी की कन्या की मृत्यु से वो अत्यंत दुखित थी, लेकिन अब कहती है कि मुझे चंडी का दुख जरा भी नहीं है। अब कहाँ जाऊं, मैं अपना सुख कैसे दिखाऊं इत्यादि कहने लगी। उसकी बहन खाने पीने की तैयारी कर रही थी। इसके आगे वो ब्राह्मण के घर पे जाने के बाद श्री रामकृष्ण बलराम के घर लौट आए हैं। हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के बलराम एक परम भक्त हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के बैठक के पश्चिम ओर वाले कमरे में विश्राम कर रहे हैं। अब वो सोएंगे। गनु की मां के घर से लौटते हुए बड़ी रात हो गई है। रात के 11:15 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण योगीन से कहते हैं, जरा पैरों पर हाथ फेर दो। पास में मास्टर भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी सी सूजी खाऊंगा। ब्राह्मणी यहां भी साथ साथ आई हुई है। ब्राह्मणी के भाई तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्मणी को देखकर फिर कह रहे हैं, अगली बार नरेंद्र या किसी दूसरे गवैये के आने पर इनके भाई को बुला लिए जाएंगे। श्री रामकृष्ण थोड़ी सूजी खाई और अब श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आहा, इन्हें ब्राह्मणी आदि को कितना आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण उनके घर पे गए थे, छोटा सा उत्सव हुआ था, खाना पीना हुआ था, उनको बहुत आनंद हुआ। मणि कहते हैं, मणि मास्टर महाशय, कैसे आश्चर्य की बात है, ईसा मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ था। वे भी 2 बहनें थीं, परम भक्त मार्था और मेरी।
ये दो भक्त बहनाएं थीं और ईसा मसीह के जीवन में उनकी कहानी आती है। श्री रामकृष्ण आग्रह से पूछते हैं, उनकी कहानी क्या है, जरा कहो तो। श्री रामकृष्ण मणि कहते हैं, यीशु उनके यहाँ भक्तों के साथ बिल्कुल इसी तरह गए थे। एक बहन उन्हें देखकर भाव और आनंद के पारावार में मग्न हो गई थी। यह मुझे गौरांग के बारे में एक गीत की याद दिलाती है। गौर के रूप सागर में मेरे नयन डूब गए, फिर लौटकर मेरे पास न आए। मेरा मन भी तैरना भूलकर एकदम तल में बैठ गया। दूसरी बहन अकेली जलपान का प्रबंध कर रही थी। उसने अपनी बहन से कोई मदद न पाकर यीशु के पास शिकायत की थी। कहा, प्रभु देखिए तो, दीदी का यह कितना बड़ा अन्याय है। आप यहाँ अकेली चुपचाप बैठी हैं और मैं अकेली यह सब काम कर रही। तब यीशु ने कहा, तुम्हारी दीदी धन्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो कुछ चाहिए, ईश्वर प्रेम, वह उसने उन्हें हो गया। ये छोटी सी घटना है, बड़ी सुंदर। ईसा मसीह के जीवनी बाइबल में भी है। तो एग्जैक्ट तो बहुत दिनों से पढ़ा नहीं, लेकिन नहीं बता सकूंगा कहाँ पे है, लेकिन बड़ा सुंदर वर्णन है। वो आती है और ईसा मसीह बैठे उनके घर में, उनकी बहन जो मैरी है वो पास में आकर ईसा मसीह के पास बैठती है और उनकी तरफ एकटक देखती रहती है, ईसा मसीह की बात सुन रही। उसकी बहन खाना बनाने में तैयार कर रही है, सब तैयारी कर रही है, लेकिन ये मार्था उसका नाम। तब ईसा मसीह ने शिकायत की कि देखिए ये क्या है, वे सब काम कर रही हो और ये यहाँ आपके पास बैठी हुई है, आप इसको बोलिए, डांट लगाए। ईसा मसीह कहते हैं, मैरी मैरी, मार्था मार्था, तुम व्यर्थ की बातों के लिए चिंता कर रही हो। जो एक चीज आवश्यक है वो इसने पा ली, और वो क्या? वो है भगवत प्रेम, भगवान के प्रति विभोर होकर रहना। ये ब्राह्मणी भी श्री रामकृष्ण के पास ही रह रही है, बार बार श्री रामकृष्ण के पास जाती है, उनके पास रहती है, उसे शांति प्राप्त। ये जो दो मैरी और मार्था, ये इसके ऊपर दार्शनिकों ने बड़ा विचार चिंतन किया है और उसे भी हमने थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये मैरी है जिसे हम कहते हैं ध्याननिष्ठ व्यक्ति का प्रतीक, जिसके इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्पलेटिव, जो बैठकर ध्यान जब भगवान का मैं पूरा मन लगाता है। और दूसरी मार्था है, यह है कर्मनिष्ठ व्यक्ति का प्रतीक, जो कर्म करना चाहती, भगवान का काम करना चाहती है, उसमें लगे रहती है। अब जैसे गीता में हमें क्या संदेश मिलेगा? अर्जुन संन्यास लेकर सब कुछ छोड़कर जाना चाहता था, स्वामी श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं, तुम कर्म में रहो, भगवत समर्पण बुद्धि से कर्म करो, इसी से तुमको सब प्राप्त हो जाए। तो श्री कृष्ण अर्जुन एक उसका प्रतीक है, एक कर्मठ का मार्था, और उसको भी श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। और हम आगे चलकर देखते हैं उद्धव को श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जाओ तुम सब छोड़कर बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पर तुम तपस्या करो। वो है ध्याननिष्ठ कंटेम्पलेटिव जीवन का व्यक्ति का प्रतीक। दोनों प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ईसा मसीह क्या कहते हैं? ईसा मसीह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मैरी की तरह सब समय भगवान में विभोर होकर रह सके, उनके पास ही बैठा रह सके, मन उसका और कहीं नहीं जावे, तो उसे मार्था की तरह संसार का कल्याण करने के लिए, भगवान की सेवा इत्यादि करने के लिए कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। मुख्य लक्ष्य है भगवान में पूरी तरह मन लगाना। लेकिन अगर न लगा सको तो भगवान आए हैं, उनके खाने पीने की तैयारी कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, सब कीजिए। इसके ऊपर एक बड़ा थोड़ा सा एक कहानी जैसी, कमेंट्री जैसी है, स्वामी प्रभवानंद जी ने लिखी है। स्वामी प्रभवानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। श्री रामकृष्ण के मिशन के एक बहुत ही वरिष्ठ और विद्वान सन्यासी थे, जिन्होंने विदेशों में जाकर कई वर्षों तक प्रचार प्रसार किया
अमेरिका में गए थे और उन्होंने मार्था और मैरी के ऊपर, मार्था या मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी के एक मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कभी पढ़ा उसको। उसमें एक घटना तो हुई, उस दिन शाम को ईसा मसीह बगीचे में बैठे हुए हैं, चांदनी रात छाई हुई है। मार्था सारा दिन काम करके थक गई, वह आती है ईसा के पास, उनको प्रणाम करती है। ईसा मसीह उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, और जो ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, कम ऑल दैट ye labor and lay your sin on me, ऐसा कुछ है, और मैं तुमको उससे पार कर जाऊंगा। संसार में जो लोग दुख कष्ट से पीड़ित हैं, बोझ से पीड़ित हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको भी आश्रय प्रदान करूंगा, तुम्हारे बोझ में दूर कर दूंगा। ईसा मसीह जो क्रॉस लेकर, आप जानते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो उसको सूली पर चढ़ाने के पहले वो इस सूली को उनको कंधे पर रखकर उस पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता, भारी सूली को लेकर। तो भक्त लोग प्रतीक मानते हैं इसको कि ईसा मसीह ने संसार के भार को अपने ऊपर लिया। तो जो अवतार होते हैं वो संसार के दुख ग्रसित लोगों के लिए भी आते हैं। केवल ईसा मसीह मैरी के लिए नहीं आए, केवल कंटेम्पलेटिव, केवल जो एकनिष्ठ भगवान का ध्यान जप करते हैं उन लोगों मात्र के लिए नहीं आए थे, वो सभी के लिए आए थे। विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो भगवान में मन नहीं लगा सकते, संसार के कर्म करते हैं, उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए, उनका बोझा अपने लिए लेने के लिए भगवान आते। तो यहां पर ये एक छोटी सी बात श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं। उसके बाद श्री रामकृष्ण पूछते हैं, अच्छा यह सब देखकर तुम्हें क्या जान पड़ता है? मणि यानी मास्टर कहते हैं, मुझे जान पड़ता है यीशु चैतन्य और आप एक ही हैं। श्री रामकृष्ण कंफर्म करते हुए कहते हैं, एक ही तो है, वे ईश्वर देखते नहीं हो, इसमें किस तरह से है? यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अपने शरीर की ओर उंगली से इशारा किया। श्री रामकृष्ण अंतरंग अपने शिष्यों को इस प्रकार से अपने स्वरूप के बारे में बताया करते थे। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अंतिम समय बताया था, जब स्वामी विवेकानंद के मन में प्रश्न उठा था कि क्या ऐसे कैंसर की स्थिति में भी श्री रामकृष्ण कुछ कह सकते हैं अपने बारे में? तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, अभी भी अविश्वास, जो राम जो कृष्ण वही इस देह में रामकृष्ण, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। इस बार गोपन में छिपे हुए, जैसे राजा कभी कभी मैदान में निकलता है, रात को सीक्रेट में एक भेष बदल कर निकलता है, कोई पहचान न लेवे, वो पता लगाने के लिए घूमता है। उसी प्रकार इस बार गोपन में गुप्त रूप से भगवान का आगमन हुआ। फिर जो हो, उसके बाद अवतार की बात चली, इसको हम छोड़कर इसके आगे और कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, मणि कहते हैं, और आपने यीशु की बात कही थी, कहीं पहले का आगे बात कहा, क्या कहा था? मणि कहते हैं, यदुमल्ली के बगीचे में यीशु की तस्वीर देखकर भाव समाधि हुई थी। आपने कहा था, यीशु की मूर्ति तस्वीर से निकलकर आप में आकर लीन हो गई है। श्री रामकृष्ण ने ईसाई धर्म की साधना की थी। वे बाइबल सुना करते थे और 3-4 दिन तक बाइबल सुना, 3 दिन तक वो ईसा मसीह के भाव में रहे, उनका ही चिंतन करते रहे। और उसके बाद में एक दिन वो यदुमल्ली के बगीचे में ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई थी, उसमें से ईसा मसीह की मूर्ति यानी ईसा मसीह निकलकर श्री रामकृष्ण में विलीन हो गए थे। इसके बाद 27 अगस्त के संदर्भ में भी और है,
श्री रामकृष्ण का शरीर अस्वस्थ है। श्री रामकृष्ण प्रातःकृत समाप्त करके अपने आसन पर बैठे हुए हैं। मणि से पूछ रहे हैं, अच्छा रोग क्यों हुआ? मणि कहते हैं, जी आदमी की तरह अगर सब बातें न होंगी तो जीवों में साहस फिर कैसे होगा? वे देखते हैं इस देह में इतनी बीमारी है, फिर भी आप ईश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं जानते। ये श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, पंचभूते फांदे ब्रह्म पड़े कांदे। अगर पंचभूत में जब ब्रह्म मानव शरीर धारण करता है तो उसको मानव जैसा व्यवहार करना पड़ता है। राम को सीता के लिए रोना पड़ा था, कृष्ण को उनके ऊपर लांछन लगाया था, सिमंतक मणि के लिए उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा था। तो सभी भगवान जब अवतार लेते हैं, मानव शरीर धारण करते, तो मानव के धर्मों को उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बताते हैं। यहां पर मास्टर कहते हैं कि आदमी की तरह अगर सब बातें न होंगी तो जीव को फिर का साहस कैसे होगा? वे देखते हैं इस देह में इतनी बीमारी है, फिर भी आप ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री मानव आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। मानव को किस प्रकार से आचरण करना पड़ता है। भगवान राम के बारे में हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उन्होंने ऐसा आदर्श जीवन प्रस्तुत किया, सभी प्रकार के कष्ट सहन किए, 14 वर्ष तक वनवास सहन किए, लेकिन वनवास में दुख कष्ट में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए यह उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। आगे यही कहते हैं, श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बलराम ने भी कहा आप ही को अगर यह है तो हमें फिर क्यों नहीं होगा? सच पूछा जाए तो अवतार को कुछ अधिक ही होता। इतना अधिक कष्ट, राम को 14 वर्ष वनवास, कोई आता है कहता है कि महाराज हमको बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, हमारा घाटा हो गया है, कर्जा हो गया है, सख्त बात करते हैं। तो मैंने कभी एक बार कहा था एक से कि क्या आपकी विपत्ति राम की विपत्ति से ज्यादा है कि कम? कि नहीं, उससे तो कम है। तो राम ने आदर्श प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से हमें आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, सीता के शोक में जब राम धनुष न उठा सके तब लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी आंसू बहाना पड़ता है। वही बात करते हैं। मणि कहते हैं, भक्तों का दुख के देखकर यीशु भी साधारण मनुष्यों की तरह रोए थे। ईसा मसीह भी साधारण मनुष्य की तरह रोए थे। ये मास्टर महाशय बंगाल के थे, उस समय के जमाने के थे जब वहां ईसाई धर्म प्रचलित था। बंगाल, कलकत्ता जो था वह कैपिटल था भारत का, और वहां पर वो कई लोगों से मिलते जुलते थे और बाइबल का अच्छा उनका अध्ययन था। श्री रामकृष्ण पूछते हैं क्या हुआ था? मणि कहते हैं, जी मार्था और मेरी 2 बहनें थी जिनकी चर्चा हमने अभी की, उनके घर गए थे। लेकिन एक और घटना है मार्था और मेरी के साथ। उनके एक भाई थे लेजरस, ये तीनों यीशु के भक्त थे। लेजरस का देहांत हो गया। यीशु उनके घर जा रहे थे, रास्ते में एक बहन मैरी दौड़ती हुई आई और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहा, प्रभु अगर तुम आ जाते तो वह न मरता। ईसा मसीह ने तो लोगों को जिलाया है, मरे हुए को जीवित किया है, बीमारी दूर की है इत्यादि। उनका रोना देखकर यीशु भी रोए थे, ईसा मसीह भी रोए थे अपने भक्तों का रोना देखकर। फिर वे कब्र के पास जाकर उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे, लेजरस लेजरस उठो उठो, और लेजरस जीकर उनके पास आ गया, वो जीवित हो गया था। ये घटना बाइबल में है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं ये सब बातें नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण के जीवन में ये इस प्रकार के चमत्कार इत्यादि नहीं थे। मणि खुद कहते हैं आप खुद नहीं करते क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होती, ये सब सिद्धियां हैं इसीलिए आप नहीं करते। उनका प्रयोग करने पर आदमी का मन देह की ओर चला जाता है, शुद्धा भक्ति की ओर नहीं जाता, इसीलिए आप नहीं करते। ये पतंजल योग सूत्र के अनुसार भी, पतंजल योग सूत्र का जो 3रा अध्याय है विभूतिपाद, उसमें कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। पानी पर
चलना, हवा पे चलना, आंखों से ओझल हो जाना, बीमारी को ठीक कर देना इत्यादि सारा वर्णन। लेकिन उसके साथ में पतंजलि योग सूत्र में ही लिखा हुआ है कि योग, ये सिद्धियां योग में, कैवल्य में व्यवधान है, बाधाएं हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। ये वहां पर ही लिखा हुआ है। तो श्री मास्टर महाशय भी ये कहते हैं कि अगर ये सिद्धियां किसी को प्राप्त हो जावे तो उससे भक्ति की बाधा होती है, शुद्ध भक्ति की ओर मन नहीं जाता, इसलिए आप नहीं करते। आपके साथ ईशु का बहुत कुछ मेल होता है। आगे क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए पूछते हैं, और क्या क्या मिलता है? मणि कहते हैं, आप भक्तों से न तो व्रत करने के लिए कहते हैं, न किसी दूसरी कठोर साधना के लिए। खाने पीने के लिए भी कोई कठोर नियम नहीं है। यीशु के शिष्यों ने रविवार को नियमानुकूल भोजन नहीं किया, इसलिए जो लोग शास्त्र मानकर चलते थे उन लोगों ने उनका तिरस्कार किया। यीशु ने कहा, वे लोग खाएंगे और खूब कहेंगे। जब तक वर है, जब तक वर के साथ हैं, तब तक बारात वाले आनंद तो करेंगे ही। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, इसका क्या अर्थ? मणि कहते हैं, अर्थात जब तक अवतारी पुरुष के साथ हैं, तब तक अंतरंग शिष्य सब आनंद में ही रहेंगे। क्यों वे निरानंद का भाव लावें? जब वे निजधाम चले जाएंगे, तब उनके अंतरंग शिष्यों के निरानंद के दिन आएंगे। ये एक घटना और है। श्री रामकृष्ण से मास्टर ने कहा कि आपके और श्री राम यीशु के जीवन में और भी बातें मिलती हैं। एक बात ये, ईसा मसीह ने पुराने जो यहूदी परंपरा, यहूदी धर्म के प्रचलित जो नियम अनुसार उनका पालन करने को जोर नहीं दिया। याद रखिए, ये आध्यात्मिक जीवन में, साधना में, ये जप करना, ध्यान करना, उपवास करना, व्रत करना, आप लोग जहाँ करते हैं, नवरात्र में व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत इत्यादि करते हैं, ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम लोग सामान्यतः भोगवादी ही होते हैं। थोड़ा बहुत करने से थोड़ी चित्त शुद्धि होती है, थोड़ा तपस्या का भाव होता है, ये सब ठीक है। लेकिन ये प्रारंभिक है। अगर इसके आगे हम चले जाएं, भगवत भक्ति हमारे पास आ जावे, भगवान के सानिध्य में हम रहें, तो फिर इनकी क्या आवश्यकता? इन पर कई लोग बहुत अधिक जोर देकर उसको ही धर्म का समझ देते हैं, बाकी चीजों को धर्म नहीं समझते। इसलिए ईसा मसीह ने उस पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अरे तुम मेरे साथ हो, भगवान के साथ हो, दिन रात भगवान के साथ रहे, तुमको ये करने की जरूरत नहीं। श्री रामकृष्ण यहां सर भी कहते हैं, श्री रामकृष्ण भी इसी प्रकार की बात कहते हैं कि अगर कोई शुकर मांस खाकर भी भगवान का भजन कर सके, भगवान में मन लगा सके, तो वो तो धन्य है। और अगर कोई हविष्यान्न करके, बिल्कुल शुद्ध आहार करके भी उसका मन अगर अपवित्र हो, भोग में रत होवे, काम कांचन में रत होवे, तो उसको धिक्कार। मुख्य बात इन प्रारंभिक साधनाओं से आगे ऊपर उठने की बात। और जो लोग ऊपर उठ गए हैं उनके लिए ये नियम गौण हो जाते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण की ने जो बात कही मास्टर महाशय, उसको कहते हैं कि यीशु ने शिष्यों को, जो लोग शास्त्र मानकर चलते थे, वो फैरिसीज एंड सैडुसीज, पंडे पादरी, वो यहूदी, पुरातन यहूदी धर्म के, उन लोगों ने उनकी निंदा की थी, तिरस्कार किया था कि ये लोग हमारे नियम नहीं मानते हैं। सच पूछा जाए तो ईसा उसके ऊपर तो आक्षेप लगाया था कि वह धर्म विरुद्ध सारा कार्य कर रहे हैं, और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी बातों को लेकर अंत में इसीलिए उनको पकड़ा गया कि उन्होंने धर्म के विरुद्ध बात की। यीशु ने कहा था, वे लोग खाएंगे, खूब खाएंगे, जब तक वर के साथ हैं तब तक बारात वाले आनंद तो करेंगे ही। यानी श्री रामकृष्ण पूछते हैं, अर्थात अवतारी पुरुष के साथ हैं तब अंतरंग शिष्य आनंद में रहेंगे। भगवान के साथ में अगर कोई रहे तो सदा आनंद ही आनंद। श्रीमद् भागवत में कथा है
एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है। नित्योत्सवम भवत्येषाम नित्यश्री नित्यमंगलम येषाम हृदयस्थः भगवान मंगलायतनो हरि। जिनके हृदय में मंगल का विस्तार करने वाले हरि भगवान सदा विद्यमान रहते हैं, उन व्यक्तियों का नित्य उत्सव भवत्येषाम नित्य श्री नित्य मंगलम, उनके लिए तो सदा सर्वदा उत्सव ही रहता है, नित्य आनंद रहता है, श्री रहती है, कीर्ति रहती है, सब समय कल्याण ही कल्याण होता है। तो एक बार भगवान को अगर हम हृदय में प्रतिष्ठित कर लें तो सब समय आनंद। ये लोग तो अगर दुख में भी होंगे तो आनंद का अनुभव होगा, इन लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो भी आनंद में रहेंगे। इस प्रकार का जो लोग इस प्रकार के होते हैं वो लोग सब सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं। जब वे निज धाम चले जाएंगे तब उनके अंतरंग शिष्यों के निरानंद के दिन आएंगे। ये भी होता है, जब ईसा मसीह का शरीर चला गया उसके बाद में उनके शिष्यों को बड़ा कष्ट सहन किया। लोग उनके पीछे लग गए, ईसा मसीह को जिस प्रकार मार दिया था उस प्रकार इनको भी बड़े ये बीच बीच में शुरू में छिप छिप के रहते। और यहाँ श्री रामकृष्ण के जीवन के संबंध में भी यही बात आती है। श्री रामकृष्ण जब जीवित थे तब तक उनके शिष्य भक्त इत्यादि खूब आनंद में थे। उनका जब शरीर चला गया तो उनके विरह की वेदना भी, और फिर वरानगर मठ में खाने को कुछ नहीं मिला। बड़ी विपत्ति की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में वो लोग भी निरानंद, यानी बहुत शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी श्री रामकृष्ण का विरह, ये सब उनको सहन करना पड़ा। और भी कुछ मिलता है। श्री रामकृष्ण साहस से पूछते हैं। मणि कहते हैं, जी आप जिस तरह कहते हैं लड़कों में कामनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ है, वे उपदेशों को धारणा कर सकेंगे। जैसे नई हंडी में दूध रखना, दही जमाई हंडी में रखने से दूध बिगड़ जाता है। यीशु भी इसी तरह कहते थे। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, क्या कहते थे? पुरानी बोतल में शराब रखने से बोतल फूट सकती है, पुराने कपड़े में नया पेवन लगाने पर जल्दी फट जाता है। ये श्री रामकृष्ण ईसा मसीह का और श्री रामकृष्ण का दूसरा उपदेश है। वो क्या है? जो लोग प्योर हैं, शुद्ध हैं, कामनी कांचन का प्रवेश नहीं हुआ युवक हैं, जो श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त थे, शिष्य थे, नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, लाटू, निरंजन, ये लोग बिल्कुल शुद्ध, आगे चल के जो सन्यासी हुए, ये अंतरंग शिष्य जो थे, इनमें वे उपदेश को धारण कर सकते। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान या किसी बात को, उपदेश को समझने का अर्थ कभी भी बौद्धिक समझ नहीं है। इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल। आपने पढ़ लिया, यहां तो लिखा हुआ है, सब पढ़ लिया आपने, समझ लेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेट कर देंगे, उसको बोलो तो आप कुछ लेख भी लिख देंगे उसके ऊपर। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब कभी ज्ञान की बात की जाती है तो उसको कहते हैं अप्रोक्ष अनुभूति, उसको अपने जीवन में उतारना। और मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत के व्याख्या और प्रवचन में के समय कई बार इस बात को बताता रहता हूं। जैसा उन्होंने हरि से कहा था, वो प्रवचन वेदांत पढ़ रहे थे, वेदांत में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, अब ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अभी हमने विवेक चूड़ामणि पढ़ी तो उसमें कई बातें आई, तो ये हमने समझ लिया। अब उसका समझने का इतना गहरा होना चाहिए कि वह हमारे मन पर गहरी छाप, ऐसी गहरी छाप छोड़ जाए कि हम समझने लगे कि यह आत्मा है या अनात्मा, ये हमारा देह मन जो है वह अनात्मा है और हमारी आत्मा चैतन्य सच्चिदानंद वह आत्मा, और स्पष्ट हो जावे। और इसलिए बाद में अगर कोई शरीर में कष्ट होवे तो हमको स्पष्ट लगना चाहिए कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, शरीर को कष्ट। तो जब तक यह नहीं होता तब तक हमारा जो ज्ञान है वो केवल बौद्धिक ज्ञान है। इसीलिए श्री रामकृष्ण हरि को कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह निश्चय हो गया, अब इसको जीवन में उतारो, बस यही तो है कुछ। और श्री रामकृष्ण भी यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कामिनी कांचन का त्याग
चरित्र वैराग्य, प्रैक्टिकल वैराग्य, केवल बात बात का नहीं। वेदांत में तो वैराग्य के लिए कहते हैं कि वह संन्यास होना चाहिए और उसके साथ में केवल मानसिक संन्यास नहीं, मानसिक त्याग नहीं, बाहर का त्याग भी होना चाहिए। लिंग यानी गेरवा भी उसको धारण करना चाहिए। इतनी कठोर कड़ी बात कहते हैं। हम लोग थोड़ा डाइल्यूट कर कहते हैं, श्री रामकृष्ण जैसे कहते हैं, गृहस्थों को मन से त्याग करना है, बाहर से त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जब तक कामनी कांचन त्याग नहीं होगा तब तक इन तत्वों की धारणा नहीं हो सकती। और ईसा मसीह ने यही कहा था, श्री रामकृष्ण यही कहते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, नई हंडी में दूध रखना तो ठीक है, नया बर्तन है उसमें कुछ नहीं, दूध रखा ठीक है। पुरानी हंडी जिसमें आगे दही जमाया जा चुका है, उसमें रखने में या तो फट जाएगा या फिर दही बन जाएगा। ज्ञान जो आप लेंगे, अगर कामनी कांचन नहीं होगा तो ज्ञान का उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे प्रकार से होगा, वो ज्ञान जो है वो फट जाएगा, उसकी व्याख्या भिन्न प्रकार से होगी। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे ऐसे भक्तों को ज्ञान देना, प्रदान करना चाहिए। ईसा मसीह क्या कहते थे? पुरानी बोतल में शराब रखने से बोतल फूट सकती है, पुराने कपड़े में नया पेवन लगाने पर कपड़ा जल्दी फट जाता है। पुराना कपड़ा है उसको स्टिचिंग करना कठिन होता है, नया कपड़ा वो तो ठीक है। और इसी प्रकार से पुरानी बोतल शराब की हो, उसमें अगर आप शराब डालें पुरानी बोतल में, शराब फूटने का डर होता है। अब आगे और कहते हैं, आप जैसा कहते हैं मैं और आप, माँ और आप एक हैं, उसी तरह वे भी कहते थे पिता और मैं एक हूं। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं और मेरी माँ सब एक। कभी मैं देखता हूं माँ अलग है, माँ अलग है, मैं अलग हूं। कभी देखता हूं कि मैं और माँ एक। इसलिए श्री रामकृष्ण की जब महासमाधि हुई, श्री रामकृष्ण शरीर छोड़कर चले गए, तब माँ शारदा चिल्ला उठी थी। माँ शारदा चिल्ला उठी, गई अरे मेरी माँ काली कहाँ चढ़ गई, मेरी छोड़ के चली। क्योंकि उनको श्री रामकृष्ण और माँ एक थे। तो प्रत्येक महापुरुष को यह अनुभव होता है। श्री रामकृष्ण को भी वो कहते हैं, जैसा हनुमान जी कहते थे, भगवान राम ने एक बार पूछा कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? हनुमान जी ने कहा देह बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या तमेवाहम इति में निश्चिता मति। जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो आपका मैं दास हूं, आप स्वामी हैं। जब मैं अपने आप को जीव समझता हूं तो आप पूर्ण है, मैं अंश हूं। और जब मैं अपने को चैतन्य आत्मा समझता हूं तो मैं और आप एक ही लगते हैं। श्री रामकृष्ण भी यही कहते हैं कि कभी देखता हूं मैं और काली अलग हैं, मैं और माँ अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं और माँ एक। तो ईसा मसीह भी क्या कहते हैं? आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरे पिता ईश्वर, मैं और पिता मेरे वन। मुझे देखा जिसने, उसने फादर को देखा। क्यों? उनके भीतर और कुछ नहीं, अंदर बाहर और कुछ नहीं, बाहर के खोल मात्र है। अवतार को देखना यानी भगवान को देखना। अगर भगवान को अगर हम देखेंगे कृष्ण के रूप में, तो वहां भी तो कृष्ण की एक खोल होगी, वहां भी राम की एक खोल होगी, कहां भी विष्णु दुर्गा की खोल तो होगी, फॉर्म तो होगा। ठीक उसी प्रकार से अवतारी महापुरुष जो होते हैं वो और भगवान एक, उनके भीतर और बाहर कुछ नहीं, केवल भगवान। जो सब समय भगवान का चिंतन करता है भगवान की सत्ता प्राप्त करता है। मैं कई बार कहता हूं जिसका आप चिंतन करोगे उसकी सत्ता प्राप्त करोगे। अगर आप सुबह शाम अन्ना हजारे का सोचोगे तो उसकी अन्ना हजारे की सत्ता प्राप्त हो जाएगी, उसका भाव आपको आ जाएगा। और बिग बी का सोचोगे तो दाढ़ी हो जाएगी। ये सच बात है।
इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यही नहीं, अगर आप गहराई से लंबे समय तक, दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन, अपने इष्ट का चिंतन करें तो फिजिकल चेंजेस, शारीरिक चेंजेस भी हो जाते। मैंने एक संस्मरण पढ़ा था जिनका स्वामी प्रभवानंद जी की मैंने बात की ना अभी आपसे। स्वामी प्रभवानंद जी जिन्होंने मार्था और मेरी पर कहानी लिखी, और प्रभवानंद जी के बारे में किसी ने, जो उनके संग में रहे थे, कोई सन्यासी, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। वो कहते हैं कि प्रभवानंद जी को देखकर लगता था कि मानो स्वामी ब्रह्मानंद जी, ये प्रभवानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, उनको बहुत प्यार करते थे, उसके बाद अमेरिका जाकर रहे थे। और जो इसने लिखा है वो एक सन्यासी थे, अमेरिकन सन्यासी। उन्होंने अपने संस्मरण, रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी विदेश में है उनके संस्मरण लिखे हैं। उन संस्मरण को लिखते हुए वे लिखते हैं कि प्रभवानंद जी को देखकर लगता था कि वे ब्रह्मानंद जी जैसे लगते। फिर वो लेखक स्वयं कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि उनके फीचर्स से, उनके शरीर का जो चेहरा है वो चेहरा, और वो तो अलग है ही, चेहरा तो अलग रहेगा, लेकिन फिर भी लगता था वो उसके जैसे लगते। जो निरंतर ब्रह्मानंद जी का चिंतन करते 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 ब्रह्मानंद जी जैसा स्वभाव, ब्रह्मानंद जी जैसा मन उनका हो गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। अगर कोई व्यक्ति भगवान का निरंतर चिंतन करता जाता है, धीरे 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 उसमें परिवर्तन होता है। श्री रामकृष्ण तो एक कहानी सुनाया करते थे, स्वयं प्रभवानंद जी शायद कहानी सुनाया करते थे। एक भक्त था, उसको कहा कि तुम ध्यान जप करने के लिए भगवान का ध्यान करो, तो नहीं होता, लेकिन तुम किसको प्यार करते हो? देखिए, भैंस है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, तो क्या ठीक है, उस भैंस को भगवान समझकर उसका जो भी करो भगवान को समझकर नहीं करो। 1-2 वर्ष बीत गए, गुरुजी फिर आए उनसे, तो कमरे में था, तो कहा कि अरे कैसा है? क्या ठीक हूं, बाहर आओ। कि नहीं आ सकता, वो दरवाजा छोटा है। वो चिंतन करते करते वो भैंस हो गया। एक उस बात को समझाने के लिए एक कहानी जैसी बनाई है कि उसने ऐसा गहरा चिंतन किया कि वो भगवान उसके जैसा हो गया, भैंस जैसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जिसको प्यार करो उसको भगवान के रूप में प्यार करो, जिसकी सेवा करो उसको भगवान के रूप में सेवा करो। सब समय भगवान का चिंतन करते करते आप भगवान हो जाओ। बाहर से तो वैसा वैसा रहेगा, अंदर परिवर्तन हो जाए। तो यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक। और ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। त्वमेवा हम, हनुमान जी जैसा कहते हैं, मैं और तुम एक है। हनुमान जी तो परम दास भगवान के, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है जब मैं आपको और अपने आप को एक समझता हूं, दोनों की सत्ता एक हो जाते हैं, भिन्न नहीं होती, जिसमें कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई अयौक्तिक नहीं है। इट इज ऑल रैशनल, बिल्कुल सत्य प्रतीत। श्री रामकृष्ण सस्ते पूछते हैं, और कुछ मिलता है? मणि कहते हैं, आप कहते हैं व्याकुल होकर पुकारने से वे सुनेंगे। ईसा भी कहते थे, व्याकुल होकर द्वार पर धक्का मारो, द्वार खुल जाएगा। नॉक एंड इट शैल बी ओपन। दरवाजे पर खटकारा मारो तो ओपन खुल जाएगा। यानी श्री रामकृष्ण भी कहते हैं व्याकुल होकर पुकारो। एक भजन में कहते हैं, अरे मन, मां जगदम्बा को ऐसे पुकारो जिस प्रकार पुकारना चाहिए, तब देखे वो कैसे नहीं रह सकती। कैसे रहेगी? वो अवश्य दौड़ के आ जाए। जैसे बच्चा रो रो कर पुकारता है मां के लिए,
तब माँ दौड़ के आ जाती। उसी प्रकार रो रो कर व्याकुल होकर पुकारो तो अवश्य आएगी। और ईसा मसीह भी कहते हैं नॉक एंड इट शैल बी ओपन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ईसा मसीह का भी वो है, व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। अब श्री रामकृष्ण पूछते हैं, और ये तो अवतार के संबंध में बात है जो पहले भी थी और इस बार भी है, क्योंकि मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण और ईसा मसीह के समानताएं बता रहे हैं। सच पूछा जाए तो रामकृष्ण मिशन की भावधारा में ये एक हमारी मान्यता है कि दो श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी शारदानंद जी और स्वामी रामकृष्णानंद जी, ये दो पहले ईसा मसीह के समय ईसा मसीह के शिष्य थे। इस बार वो इस प्रकार से जन्म हुए। और परमहंस योगानंद जी का आप जानते हैं, परमहंस योगानंद जी नाम सुना है, सेल्फ रियलाइजेशन फाउंडेशन। उनकी एक किताब, उसमें कई गीता में कमेंट्री में या कुछ चीजों में उन्होंने एक लिखा है कहीं पे, और मुझे एक मित्र ने बताया भी था कि ईसा मसीह के जो दो शिष्य थे उसमें से एक शिष्य जो था जिसने जुडास ने ईसा मसीह को छल किया था, बिट्रे किया था। उसने ईसा मसीह को बता दिया था कि मैं जिस व्यक्ति का मैं चुंबन करूंगा वो समझ जाना कि वही ईसा मसीह है, उसको पकड़ के ले जाना। कौन है? उसको पकड़ने के लिए लोग आए थे, तो उसने कुछ पैसे के लिए ईसा मसीह का उसने धोखा दिया था, बिट्रे किया था, धोखा दिया था। और उसके बाद में उसको स्वयं बहुत खराब लगा, उसने आत्महत्या कर ली थी। जो भी हो, अपने आप को गले लगा के आत्महत्या कर ली थी, जो भी। तो परमहंस योगानंद जी का कथन है कि इस अवतार में, श्री रामकृष्ण अवतार में, वो जुडास का उद्धार हो गया। जुडास पुनः श्री रामकृष्ण का शिष्य बना और वो अवतार हो गया, उसका उद्धार हो गया। अब कौन होगा, शारदानंद जी या रामकृष्ण जी? ये तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उसमें ऐसी तो कुछ है। शारदानंद जी को तो पीटर, पॉल तो नहीं कहा, कहां पे है पता नहीं। अब जो भी हो, बड़ा मुश्किल है कहना। पॉल तो स्वामी विवेकानंद वाज लाइक पॉल, जो प्रचार किया, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, तो ईसा मसीह ने जिस प्रकार से स्वामी विज्ञानानंद जी कहते हैं कि जामवंत के अवतार थे और राम के पर उससे भी आए, कृष्ण के उससे भी आए, इस प्रकार से अलग अलग उनके पार्षद इस बार अलग अलग श्री राम कृष्ण के पार्षद बनकर आए। तो ये बात कहते हैं। जो भी हो, तो श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि उनकी धारणा क्या है। ये बात अभी हमने पढ़ा, उसमें भी था, अभी यहां पर भी है। वह श्री रामकृष्ण ये हमेशा जानना चाहते थे उनके अंतरंग लोगों के माध्यम से कि वे उनके बारे में क्या समझते हैं। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप लोग जानेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे। लोग कभी कभी आकर मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं वो अवतार। आजकल के जमाने में भी कोई कहेंगे कि वो फलाने फलाने हैं, वो गुरु अवतार। तो इसमें कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बात बुरी नहीं है। आप अपने गुरु को परम गुरु मानेंगे, अपने इष्ट को परम इष्ट मानेंगे, उसको भगवान मानेंगे, अवतार मानेंगे, इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई बुराई नहीं। श्री रामकृष्ण यही बात भक्तों से पूछते थे, अपने अंतरंग भक्तों से पूछते थे, अच्छा तुम मुझे मेरे बारे में क्या समझते हो? और उनके पीछे भाव यह था कि उनके मन में अपने इष्ट के संबंध में यह धारणा होनी चाहिए कि ये हमारे सर्वश्रेष्ठ आदर्श, उच्चतम आदर्श। श्री रामकृष्ण मजाक भी करते थे। महेंद्र लाल सरकार
जो डॉक्टर थे, होम्योपैथी डॉक्टर, श्री रामकृष्ण के पास आते थे, उनकी चिकित्सा करते थे। बड़ा उनसे अच्छा संबंध था। श्री रामकृष्ण से उम्र में बड़े थे और वो श्री रामकृष्ण को सलाह देते थे, ऐसा करो ऐसा करो। और बात बात में एक बार उन्होंने कहा कि मैं आता हूं इसलिए कि तुम्हारे से बात करने में अच्छा लगता है। तुम बोलते थे श्री रामकृष्ण, तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। देखो यहां तुम्हारे पास कितने घंटे बैठ जाता हूं, मेरी प्रैक्टिस बिगड़ जाती है। कहीं लोगों को बुलाया है, अपॉइंटमेंट दिया है और नहीं जा पाता हूं, तो फिर मैं फिर जाता हूं तो पैसा नहीं लेता हूं, ऐसा। तो उन्होंने अपवाद करते हुए कहा कि ये बात है, तुम अच्छे बहुत अच्छे सज्जन हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम धर्म की बात इतनी सार आसानी से बता देते हो, बड़े अच्छे ढंग से समझा देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये होती है कि इन लोगों ने सबको तुमको अवतार बना दिया। ये मनुष्य अवतार होता है, ये बात मैं नहीं मानता। मनुष्य में भगवान अच्छा क्वालिटीज होंगी, ठीक है, लेकिन भगवान अवतार है। गिरीश चंद्र घोष तो परम विश्वासी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबू, किसी को बनाने मात्र से अवतार नहीं, बोलने मात्र से अवतार नहीं हो जाता, इसका कुछ प्रमाण होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद उससे बहस होती है, बातचीत होती है। तो श्री रामकृष्ण में कभी कभी देवी शक्तियों का प्रभाव होता है। मास्टर महाशय आते थे और इसलिए श्री रामकृष्ण उनसे बार बार पूछते थे कि तुम मेरे लिए क्या समझते हो। नरेंद्र से उन्होंने पूछा और नरेंद्र की जो घटना हमने आपको बताई दी, यही बात श्री रामकृष्ण यहां पर पुनः पूछ रहे हैं। वे कहते हैं, अच्छा, यदि ईश्वर फिर अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो वे पूर्ण रूप में हैं अथवा अंश रूप में अथवा कला रूप में। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिप्शंस हैं अवतारों। हमारे हिंदू शास्त्र श्रीमद् भागवत में खास करके पूर्णावतार, अंशावतार, आवेश अवतार, इस तरह का है। तो कहते हैं श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं हैं, बाहर श्री कृष्ण के ही सारे अवतार हैं, वो 16 कला हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने पूछा मास्टर से, अच्छा तुम क्या समझते हो? श्री रामकृष्ण मणि कहते हैं, जी मैं पूर्ण और अंश कला यह तो सब नहीं समझता, हम भी नहीं समझेंगे क्या होता है पूर्ण क्या कला, परंतु जैसा आपने कहा है 4 दीवारी में एक गोल छेद, यह खूब समझो। तो श्री रामकृष्ण ने उस समय भी, वहां पर भी ये बात मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन वहां पर भी ये बात उठती थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक मैदान है बाहर और एक दीवार बनी हुई है, आप मैदान नहीं देख सकते, लेकिन उसमें अगर एक छेद कर दो तो छेद के माध्यम से मैदान दिख जाता, पूरा मैदान दिख जाता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बताओ बताओ तो सही क्या मतलब इसका। मणि कहते हैं 4 दीवारी के भीतर एक गोल छेद है, उस छेद से 4 दीवारी के उस तरफ का मैदान का कुछ अंश दिख पड़ता है, उसी तरह आपके भीतर से उस अनंत ईश्वर का कुछ अंश दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ 2-3 कोस तक बराबर दिख पड़ता है। यह है अवतार। अवतार के माध्यम से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रकाश होता है। आज हम बाइबल का पाठ करेंगे और देखेंगे कि ईसा मसीह को, अगर आप, पता नहीं आप लोगों ने, किसी ने बाइबल कितने लोगों ने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? अरे अरे अरे, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बाइबल। बाइबल रेखा जी कितनी पढ़ी आपने? ओ, बाइबल अवश्य, यू गेट ए ग्लिम्स ऑफ गॉड, इसमें कोई शक नहीं। और वो लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे, जैसी बातें कहते हैं वे, आई से अनटू यू, मैं कहता हूं, और उसको हटा भी नहीं तो भी जो बात कहते हैं वो सीधी दिमाग पर जाती है। तो ये बिल्कुल पता चल जाता है कि ये सामान्य व्यक्ति। तो श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय कहते हैं एक छेद है, उसके भीतर से अवतार के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं।
यहाँ तक इस प्रकार से वह उसके बाद में चांदनी घाट में गंगा स्नान कर मणि फिर श्री राम कृष्ण के पास आए। दिन के 8 बजे हैं। मणि लाटुक से जगन्नाथ जी के भात मांग रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत चल रही है। उसके बाद मणि भूमिष्ठ होकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। श्री राम कृष्ण सब सस्नेह कह रहे हैं, तुम कुछ सवेरे आ जाया करो, भादों की बड़ी धूप बड़ी खराब होती है इत्यादि। तो आज हमने इतना ही किया, थोड़ा सा 10 मिनट पहले हम समाप्त कर रहे हैं। और भी पाठ होगा, बाइबल का पाठ, और उसके बाद में ईसा मसीह की जीवनी के संबंध में थोड़ी जानकारी होगी। हम आज का वचनामृत का पाठ यही समाप्त करते हैं। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिद्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।